दीदी ओम शांति। सोमान और स्वरूप में क्या फर्क होता है? स्वमान और स्वरूप में क्या फर्क होता है, यही पूछा है ना। जी दीदी। तो सात स्वरूप है हमारे, और फिर सोमान भी है, तो उनमें फर्क क्या है? नहीं, सात स्वरूप नहीं है। स्वमान का मतलब देखिए, पहले तो स्वमान का मतलब होता है भगवान ने सबसे पहले तो शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप। हाँ जी, एक मिनट। सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपने बोला हमारे, मतलब कौन, किसकी बात हो रही है ये? आत्मा। हाँ जी। आत्मा। आत्मा की। तो आत्मा। आत्मा की जब बात होती है तो आत्मा के स्वरूप में सात स्वरूप कैसे हो सकते हैं? आत्मा तो एक ही है ना। ये हम बोलते हैं स्वरूप। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप और, तो जब और ज्ञान हम स्वरूप। आत्मा की समझ से अपने को आत्माभिमानी बनाकर या आत्माभिमानी की स्थिति से जब पार्ट प्ले करते हैं। वॉइस कट हो रही है क्या? दूसरों को भी ऐसा लग रहा है? प्लीज बताएं, फिर कंटिन्यू करेंगे। आज ब्रेक हो गई। आवाज ब्रेक हो रही है। तो जब हम बात करते हैं, आत्मा के अंदर सात गुण हैं। आत्मा को पहले जानना है, स्वरूप में हम बाद में आते हैं। आत्मा का मतलब जस्ट एक आत्मा, जिसके ऊपर शरीर की पहचान या इस ड्रामा की कोई पहचान नहीं है। उसका स्थूल कोई अस्तित्व नहीं है। तो आत्मा जो साउंडलेस, बॉडीलेस, इमोशनलेस, जो एकदम सूक्ष्म है, जिसको ना देखा जा सकता है, ना ना उसको आप किसी चीज से डिटेक्ट कर सकते हो। आत्मा यानी जो मैं हूँ, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मुझ चेतना को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो उस आत्मा के अंदर सात गुण हैं। शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान आदि। तो ये सात गुण आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है। ये इसका ओरिजिनल धर्म है। लेकिन अभी पुरुषार्थ कौन कर रहा है? पुरुषार्थ ये मान जीत कर रहे हैं, या ये बी के रूपाली कर रही है, या बी के आनंद कर रहे हैं। तो ये जो पुरुषार्थ आइडेंटिटी कर रही है, उस आइडेंटिटी में उसका मन, यानी आत्मा के अंदर जो मन होता है, वो अभी रोल में डूबा हुआ तमो प्रधान पार्ट प्ले कर रहा था, है ना, इस कहानी में। तो उसको अब पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए उसे ये जानना है, इस मन को जानना है कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। तो जब बाबा यानी भगवान हमको ये ज्ञान देते हैं, हमारे दिव्य बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो उस दिव्य बुद्धि में हमें ये पता चला कि एक्चुअली में मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं ये इनकम्प्लीट आइडेंटिटी नहीं हूँ। ये जो मेरे अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार और ये जो पार्ट में सब कुछ है, ये इनकम्प्लीटनेस मेरा सत्य नहीं है। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का सत्य तो वो सात गुण है। तो जब मुझे ये याद आता है कि मेरे तो सात गुण, शांति, प्रेम, पवित्रता वगैरह, ये मेरी ओरिजिनल स्मृति है, ना कि ये जो पार्ट में दिख रहा है। तो मुझे वो याद आने से, जब मैं उसको बार बार स्मृति में इमर्ज करती हूँ, तो उससे मेरे रोल में भी जो शांति, जो प्रेम, जो पवित्रता फील होती है, उसको कहते हैं उसका स्वरूप बनना। तो ये जो आत्मा के ओरिजिनल सात गुण है, उसको जब आप रोल में फील करते हो, अपने कर्मों में, बोल में, संकल्पों में फील करते हो, तो आप उसके स्वरूप बन जाते हो। और जो ओरिजिनल आत्मा के गुण सात है, वो आत्मा के हैं। उसमें स्वरूप की बात नहीं आती फिर। और लेकिन आत्मा को ये ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आत्मा तो है ही इन सातों गुणों से भरपूर। लेकिन आत्मा का जो मन अभी रोल में डूब कर अपने को भूल गया, अपने सत्य को भूल गया। क्योंकि आत्मा के अंदर मन है, लेकिन मन आत्मा नहीं है, है ना। तो ये मन ही पुरुषार्थ कर रहा है अपने सत्य को जानने का, जहां से वो आया है। तो ये मन अपने सत्यता में लौटना चाहता है, आत्मा के सत्यता में लौटना चाहता है। इसलिए ये सात गुण, उसकी जो सत्यता है, उसका बार बार चिंतन करते रहने से इस मन में ये शांति, प्रेम, पवित्रता सब लौट आती है। और ये इसका स्वरूप बनकर जब बाहर एक्ट में आता है, एक्शन में दिखता है, तो हम उसको कहते हैं कि सात गुणों के स्वरूप में हम आप दिख रहे हैं। ठीक है। जी। और सोमान। हाँ। अब स्वमान की जब बात आती है, तो स्वमान में सोमान। है।
हाँ, राइट। तो 7 गुण तो हो गए आत्मा के, और उसको जब कर्मों में हम बार बार मन के द्वारा याद करते हैं तो वो स्वरूप हो गया। फिर स्वमान क्या है? स्वमान है हमारी शक्तियां, यानी आत्मा। देखिए, जब आत्मा मूल रूप में है, उसके पास शरीर नहीं है, तब तो उसका कोई मान या ना मान की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो जड़ जैसी एक चीज हो जाती है चैतन्य, लेकिन वो डोरमेंट स्टेट में चली जाती है। वहां पर बिना शरीर के ना वो सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना कोई एक्शन कर सकती है। लेकिन जब हम इस रोल में डूबे हुए होते हैं तो हमारे अंदर शरीर की अनेक पहचानें बन जाती है, जिसको हम कहते हैं बाबा देह अभिमान या देह भान। तो बाबा जब आता है, हमको हमारा सत्य बताता है, तो वो एक्चुअली बात कर रहा होता है आत्मा से, लेकिन सुनने वाला होता है रोल। जैसे हमने जब कोर्स किया तो हमने एक रूपाली आइडेंटिटी से ही कोर्स किया, और उसके बाद पुरुषार्थ भी किया तो बीके रूपाली के आइडेंटिटी से पुरुषार्थ किया, यानी दोनों में ही मुझे शरीर का भान रहा। और शरीर के भान के साथ हम ये स्मृति में लाते कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा हमारे शरीर की आइडेंटिटी को भुलवाने के लिए हमको जितनी भी मुरलियों में जो हमारे आइडेंटिटी, सत्य आइडेंटिटी के बारे में बताता है, वरदान के रूप में देता है, वो होते हैं हमारे स्वमान। स्वमान का मतलब अपने को आत्मा समझ, हमारी आत्मा की जो सत्यता है उसमें जो भी गुण और शक्तियां बाबा ने, जो बाबा की है वो मेरी है, उसको जानकर चलना, उसको कहते हैं स्वमान। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ने हमको वरदान के रूप में दिया है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हाँ, लेकिन हम एज अ रोल जब इसको सुनते हैं तो हमें लगता है कि रूपाली कहाँ सर्वशक्तिवान है, रूपाली को तो अभी डर लगता है, रूपाली को तो अभी कई सारे काम नहीं आते हैं, रूपाली को तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो कमजोर है। तो अगर ये रूपाली सुनेगी तो उसको वो सर्वशक्तिवान आइडेंटिटी ट्रुथ नहीं लगेगी। लेकिन जब रूपाली के अंदर जो इस पार्ट को शक्ति दे रही आत्मा है, उस आत्मा को याद किया जाएगा, तो उस आत्मा का स्वधर्म या स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो आत्मा को याद करना माना उसके स्वमान के साथ उसको जब याद करना, तो उस आत्मा में सारी शक्ति है, माना वो निर्भय है, वो सब काम जानती है, उसमें सारे अनुभव है, उसके अंदर सारी गुण सारी शक्तियां हैं, वो सब कुछ कर सकती है, और इसलिए वो आत्मा सर्वशक्तिवान है। तो अपने को आत्मिक रूप में देखकर जो उसकी हम महिमा करते हैं उसको स्वमान कहते हैं। ठीक है जी। तो इसको मतलब स्वरूप तो क्लियर है। हाँ दीदी, तो ये कह सकते हैं कि जो सोमान है वो एक्चुअली बाबा हमारा आत्मिक स्मृति बढ़ाने के लिए हमें मान दे रहे हैं, मतलब हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम ये हो, और सारे सोमान है वो बाबा के दिए गए हुए हैं, कह सकते हैं इसको। बाबा ने दिए तो हैं, बात ठीक है, लेकिन क्या वो सत नहीं है आपका? नहीं, आपने बोला ना गुण तो साथ ही है, बट तो मान बढ़ा रहे हैं मतलब बाबा, एक तरीके से मान बोल का सकते हैं ना, मतलब है मतलब आप क्या क्या एक कर साथ। सकते हो। मान देखिए, स्वमान में बाबा ने हमको क्या दिया है, 300 से ज्यादा ऊपर स्वमान दिए हैं, जिसमें कितनी चीजें बोली है, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम आधार मूरत हो। ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारी शक्तियां हैं, ये हमारे ये सब, ये हमारा टोटली मनुष्य रूप में हम जो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं एज अ आत्मा की स्मृति से, ये वो सारी बातें हैं। तो बाबा हमें याद दिलाने के लिए इतनी सारी चीजें कहता है, लेकिन ये सत्य है हमारा, ये हमें खुश करने के लिए या सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा है। दिस इज एक्चुअली आवर ट्रुथ, है ना? क्लियर डीप, हाँ जी। समझ गया या। थैंक यू सो जी, श्वेता सिस्टर। ओम शांति दीदी। अ, दीदी मैं अभी अभी आपसे जुड़ी हूँ, लास्ट वीक हुआ है। तो आप कहते हैं कि निराकार बाबा से बात हम कर सकते हैं आत्मा बनकर। तो दीदी एक प्रश्न ये मन में आता है कि जब आपने अभी भी बताया आंसर में कि निराकार रूप में तो मतलब आत्मा न देख सकती है, न सुन सकती है, न बात कर सकती है। तो फिर बाबा जब निराकार रूप में रहेंगे तो फिर हम उनसे अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर निराकार रूप में तो फिर वो सुन ही नहीं सकते। तो मतलब क्या होना चाहिए, आप क्लियर करेंगे? हाँ, देखिए, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, अपने बिंदु जो है ना वो बार बार खिसक जाती है ना? आज की साकार मुरली में आया था
कि बिंदु बार बार खिसक जाती है, इसलिए बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है योग लगाना। तो क्या करना है, ज्ञान के बिंदु को याद करना है। तो जब हम ज्ञान के बिंदु को याद करते हैं तो ही वो हमारी आत्मा की स्मृति को जगाती है, और वो ज्ञान की बिंदु ही एक्चुअली आत्मा की बिंदु है। हम्म। तो जब हम ये कहते हैं हमें निराकार बाप को याद करना है, माना हमें शरीर के भान को भुलाकर, शरीर की स्मृतियों को भुलाकर, पहचानों को भुलाकर आत्मा की स्मृति जगाने के लिए बाबा से रूरिहान करनी है। अब आपने कहा कि बाबा तो सुनेगा नहीं। हाँ। अब को बाबा तो हमेशा ही निराकार है, और बाबा तो हमेशा ही सुन सकता है। हम नहीं सुन सकते, हम मतलब ये शरीर की आइडेंटिटी नहीं सुन सकती, ये शरीरधारी नहीं सुन सकता। बाबा तो ऐसा थोड़ी ना कि बाबा ब्रह्मा के तन में आज नहीं है तो बाबा हमारे रिस्पॉन्स नहीं देता। बाबा ऐसे तो देखिए, एक तरफ से ज्ञान की जब हम पराकाष्ठा के ऊपर से जवाब दें, तो आंसर ये है कि हर चीज ड्रामा में फिक्स्ड है। बाबा का संकल्प आना, बाबा का ज्ञान मिलना, बाबा का हमारे को साक्षात्कार कराना, हमारे प्रश्न उठना और उस प्रश्नों के आंसर देना, किसी निमित्त के द्वारा देना चाहे डायरेक्ट देना, ये सब ड्रामा के अंदर खेल चल रहा है। हाँ, अब हम उसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। फिर आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग जब आप ये कहते हो कि निराकार क्या है, तो निराकार का मतलब बाबा वो चेतना है जो कंप्लीट नॉलेजफुल है। बाबा को वो पता है कि कब कौन से समय ड्रामा में किसको क्या प्रश्न उठेगा, उसके क्या जवाब उसको मिलेंगे, और किस रूप में मिलेंगे। तो बाबा ये सब कुछ जानता है। एक्चुअली में बाबा इस पूरे ड्रामा में जो पार्ट भी प्ले कर रहा है वो पहले से नूंद है। तो बाबा को अपना नूंद पार्ट पहले से पता है, और हमारे मन में भी क्या प्रश्न उठेंगे वो भी पहले से नूंद है, तो बाबा को वो भी पता है ना। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बाबा कैसे सुनेगा या कैसे जवाब देगा, क्योंकि जवाब देना और सुनना ये सब कुछ पहले से ड्रामा के अकॉर्डिंग बना बनाई जो स्क्रीन में रिकॉर्डेड एक्टिंग है वो चल रही है। तो लेकिन जब हम ड्रामा के अंदर डूबी हुई आइडेंटिटी बाबा से बात करते हैं, तो आपने कहा कि हम निराकार से बात करेंगे तो वो कैसे सुनेगा। हाँ, तो निराकार परमात्मा जो हमेशा से निराकार था, आप अगर ब्रह्मा के द्वारा बात करोगे, या आपको लगता है कि या किसी निमित्त के द्वारा भी बात करते हो, तो क्या आप सच में उससे बात करते हो या संकल्प करते हो? हाँ जी। संकल्प करते हैं दीदी। तो संकल्प को कैसे चला मतलब जाता है और संकल्पों कैसे के आंसर थ्रू ही मिलता बात है आपको? करते हैं। संकल्प कैसे जाता है और आंसर कैसे मिलता है? हाँ। संकल्पों से ही मिलता है ना। हाँ। तो हाँ बस, दीदी। तो हाँ निराकार भी हाँ। आपको संकल्पों के थ्रू आंसर देता है। ओके, थैंक यू दीदी। मेन बात है कि निराकार से निराकार बन के बात करने में हमें साकार की बातें नहीं याद आनी चाहिए, है ना। ये ड्रामा का जो रोल है, ये सेवाएं है, ये सब साकार की बातें हैं। निराकार के साथ निराकार बनकर बैठना मतलब सिर्फ अपने सत्य की स्मृति जगाना, सिर्फ अपने सत्य को सोचना। वो जो उसने स्वमान दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, जो मेरा सत्य है, उसको बार बार रिवाइज करना उसके साथ बैठकर, और ड्रामा के किरदार को साक्षी होकर देखना। ये होता है निराकार के साथ योग लगाना। हाँ जी, ऋतु बहन। जी, ओम शांति दीदी। जी। दीदी वैसे तो आपने बताया है पहले कि परम धाम कहीं कोई ऊपर जगह नहीं है, ये हमारी ही हायर कॉन्शियसनेस है। तो दीदी मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। एक सूक्ष्म वतन जैसे बाबा ने भी मुरली में बताया कि सूक्ष्म वतन तो सिर्फ खेल पाल की जगह है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले मुरली में बाबा ने बताया। तो दीदी ये फिर जैसे शंकर, ब्रह्मा और विष्णु के जो वो जो आकारी शरीर हैं, क्या वो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? इस पे थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी चाहिए दीदी। आप पहले ये बताओ, आ, आपके शहर में कोई एबीसी नाम की जगह है? नहीं दीदी। अब वहां पर किसने पूछा? हाँ, रितु बहन बैठती है। नहीं दीदी। क्यों? क्योंकि दीदी एबीसी का मतलब कोई नाम होना चाहिए जगह का। नहीं, एबीसी नाम है ना। एबीसी नाम है बट वो
ऋतु के रहने की जगह नहीं है, इसलिए वो ऋतु नहीं जा सकती वहां पर। अच्छा, लेकिन जगह है वो आपके शहर में एबीसी? दीदी आप बोल रहे हो। नहीं, वैसे मैंने तो तो नहीं है। आपसे पूछा कि जगह है, तो आपने कहा कि नहीं है। तो मैंने कहा वहां ऋतु रहती है, तो आपने कहा नहीं रहती। तो आपने ये बोलने की जगह है कि जब एबीसी नाम की जगह ही नहीं है तो ऋतु रहेगी कैसे? आपको ये आंसर देना चाहिए था। जी दीदी। आपने कहा ऋतु रहती नहीं है, मतलब आपने एक तरफ से अपने आप ही आंसर कहा दिया कि वो जगह है ही नहीं, तो फिर वहां रहेगी कैसे ऋतु? तो जब आपको ये पता ही है कि हाँ सूक्ष्म जी। नाम की कोई जगह है ही नहीं, तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के आकारी देवता कैसे रह सकते हैं? दीदी एक बार है, जैसे 69 की मुरलियों में भी ना बाबा ने बोला हुआ है कि हम सबके संपूर्ण शरीर सूक्ष्म वतन में है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी संदेशी बहन को भेज के बोलते थे कि देखो कि उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में कितना फर्क रह गया। तो हम्म। उन सब चीजों को, मतलब उस चीज को दीदी आप क्लैरिफाई कीजिए, उसका क्या मतलब हुआ। नहीं देखो, एक तो दीदी क्लैरिफाई नहीं करेगी, दीदी की इतनी शक्ति नहीं है कि बाबा क्लैरिफाई करे, है ना? क्योंकि दीदी तो खुद ही हाँ बाबा जी की दीदी, बातों में हाँ भूल जी जाती है कभी बिल्कुल। कभी, तो बाबा से पूछते हैं बाबा कैसे क्लैरिफाई करेंगे इसको। देखिए, आप यज्ञ की स्थापना से लेकर अभी तक की जर्नी देखो, 1980 तक, मतलब लगभग पूरे 80 साल की जर्नी में बाबा ने ज्ञान को कितने बार बदला है। बदलने का मतलब ये नहीं कि चेंज किया है, लेकिन उसको बाबा ने अपग्रेड किया है ना? शुरू में ज्ञान को भक्ति से जोड़कर सुनाया, फिर धीरे धीरे उस भक्ति से निकाल कर बाबा ने उसको थोड़ा सा स्थूल रूप से थोड़ा सा आकारी रूप दिया, फिर आकारी से फिर बाबा निराकारी में ले गया। तो जो चीज बाबा की मुरली तो जितनी भी हमें सुन पढ़ने में आती है वो तो 1962 से करीब आती है, आई थिंक, है ना? उसके पहले की मुरलियों का तो हमें पता नहीं। लेकिन बाबा की उसी मुरली में उसके लिए भी ज्ञान है जो जस्ट उसने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये संस्था या ये ज्ञान को, या जो पिछले 50 साल से चल रहा है उसके लिए भी ज्ञान है, या जो महारथी है उसके लिए भी है, और जो एकदम बिगनर है उसके लिए भी है। तो बाबा की मुरलियों में आपको उठाना है कि आपकी स्टेज क्या है, और उस स्टेज के साथ आपको कौन सा ज्ञान एप्लीकेबल होगा। आप अगर बिगनर लेवल के हो तो आप बिगनर वाला ज्ञान उठाओ। आपके अंदर अगर एडवांस्ड हो गया है, आप पुरानी चीजों से उभर के नई चीजों को जानने के लिए तैयार हो चुके हो, आपकी धरनी तैयार है, तो आप उन गहरी बातों को उठाओ। तो आपको ये देखना है कि आपकी क्या स्टेज है इसमें। बाबा जब इसके द्वारा मुरलियों में कुछ समझाता है तो वो इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग समझवाता होगा या आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग समझवाता होगा। तो आप जिसको जो समझ आता है वो लेता जाता है ना? तो अभी सूक्ष्म वतन की जब बात बाबा ने क्लियर कर भी दी है, बार बार कर दी है कि सूक्ष्म वतन स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने त्रिमूर्ति चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र रखा हुआ है। और आपने जैसे अभी जो वर्णन किया कि ब्रह्मा को संदेशी के द्वारा अपना सूक्ष्म फरिश्ता रूप दिखता था जो कि कंप्लीट है। तो देखिए, अभी आप रोल में डूबकर बात कर रहे हो, ये समझ आ रहा है ना? एक रोल पूछ रहा है, ब्राह्मण रोल पूछ रहा है, लेकिन जब बाबा इसके द्वारा कुछ समझवा रहा है वो आत्मा की स्थिति में साक्षी होकर समझवा रहा है। अब आत्मा जो इस ड्रामा से बाहर साक्षी होकर पूरे खेल को देख रही है, तो उसको ब्राह्मण जीवन की अनेक परत जो दिख रही है उसमें, जब ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते थे तो उनके पास एक क्योंकि हमारे पास फॉलो ब्रह्मा का एक कहना चाहिए बनी बनाई पगडंडी है जिसे हमें सिर्फ कॉपी करना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि उनका सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है बाबा का जब पुरुषार्थ पूरा हो जाता है कंप्लीट, जब आत्मा अभिमानी हो जाती है पूरी स्थिति, जिसको बाबा ने आज भी कहा कर्मातीत स्थिति, वो बाबा का सूक्ष्म ब्रह्मा फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में दिखता है। यानी हमारे संकल्पों में हम सब का वो कंप्लीट सूक्ष्म शरीर ऑलरेडी तैयार है। ये जो खेल चल रहा है संसार का, इस खेल में भले पुरुषार्थ में अभी हम नंबरवार दिख रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन हम सब फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएंगे। ये स्क्रिप्ट भी पहले से रिकॉर्डेड है, ये सीन भी रिकॉर्डेड है, केवल हमें एक्टिंग करनी है उस जगह तक पहुंचने की, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। तो ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि बाबा को फाइनल क्या बनना है, वो एक संदेशी निमित्त के द्वारा दिखाते रहे कि अभी आपको ये बनना है, ये बनना है, तो बाबा पुरुषार्थ बढ़ाकर करते रहे।
बट ऐसे ही हम सबका भी एक कंप्लीट शरीर ऑलरेडी ड्रामा में फिक्स्ड है। और वो कंप्लीट शरीर जब फिक्स्ड है ही, तो फिर हमको अपने ऊपर डाउट क्यों करना कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमको तो सिर्फ पुरुषार्थ बाबा के कहे अनुसार और अपनी समझ के अनुसार करते जाना है। तो इसलिए ये संपूर्ण शरीर या सूक्ष्म वतन का बीच में एक पार्ट है। ठीक है ऋतु बहन। हाँ। हाँ जी दीदी, थैंक यू सो मच। और जी। किस, हाँ जी परमिंदर सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति दीदी। इस आत्मा को ना ये पूछना था, जैसे अभी क्लास में आप आत्मा है ना, समझा रहे हो, तो आपकी पीछे स्मृति क्या है? मतलब आप कैसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर पा रहे हो आप रिकॉर्डिंग के साथ? अभी मतलब जस्ट यही पूछना था कि मतलब आपकी पीछे नोइंग है, या मतलब तो जब हम ये आत्मा पाठ में उतरती है तो उसको कैसे अलग थोड़ा सा करे? है ना, बैठे तो हो जाता है, आवाज से परे चुप करके बैठे हैं तो भी हो रहा है। जब मूवमेंट में है, जॉब पर है, घर पे किचन में कुछ कर रहे हैं, तो तब वो डिस्टेंस कैसे क्रिएट हो? मतलब वो थोड़ा सा कोई भी एक एग्जांपल से प्लीज क्लियर कर देखिए दीजिए। जैसे कि अभी अभी इसके द्वारा बाबा ने इसमें कहा कि ये ज्ञान जो हो रहा है, ये बाबा जो आंसर दे रहा है, ये रूपाली नहीं दे रही है ना। रूपाली के पीछे जो जो भी बाबा की ज्ञान की स्मृति उसको दिला रही है, वो आंसर दे रही है। और जैसे कि आपने कहा कि रोल में डूब जाते हैं रोल के समय, तो ये रूपाली के साथ भी होता है। रूपाली भी डूब जाती है। रूपाली भी जैसे कल ही की क्लास में आपने देखा, आपने अभी पता नहीं अभी किया कि कल 3:30 की क्लास मिस हो गई है ना, 15 मिनट ऊपर हो गया, पता नहीं चला। तो ये कोई लौकिक के ड्रामा में डूब गई, और उसके कारण इससे भी ये गलती हुई। तो ये रूपाली से भी बराबर गलतियां चल रही हैं, रूपाली से भी बराबर पुरुषार्थ कराया जा रहा है। और रूपाली भी अभी आपकी तरह ही ड्रामा में डूबती है, देह भान में आती है, देह अभिमान में भी जाती है। ये रूपाली के पार्ट में तो अभी भी असंपूर्णता चल रही है। बट जैसे आपने कहा नोइंग है या अनुभव है, तो नोइंग ये नोइंग अनुभव के बाद आई है। बाबा ने जो ज्ञान, देखिए ज्ञान तो आपको एज इट इज सुना दिया, तो आपने सुन लिया, आप उसको सुना के दूसरों को भी सुना सकते हो। लेकिन जैसे आज साकार मुरली में डिस्कस हुआ कि जब आप किसी ज्ञान को जानते हो, लेकिन जानने के बाद जब प्रैक्टिकल में अनुभव कर लेते हो, तो वो ज्ञान फिर आपका बन जाता है, आपका हो जाता है। तो ऐसे ही नोइंग के बाद बहुत सारे ऐसे क्षण आए हैं जब रूपाली के पार्ट में भी रूपाली ने ड्रामा से न्यारे होकर पार्ट प्ले किया है। मतलब आत्मा ने रूपाली से न्यारे होकर पार्ट को प्ले होते हुए देखा है। समझ रहे हो? आत्मा साक्षी दृष्टा की स्थिति से जब हम बिगिनिंग करते हैं, मैं आत्मा से शुरुआत करूं, आत्मा में स्थित हूं, और फिर मैं देख रही हूँ ये संसार में कि रूपाली के पार्ट में रूपाली एक मदर है, एक वाइफ है, एक ब्रह्मा कुमारी है, एक अलग अलग आइडेंटिटी है। और जब ये रोल प्ले कर रही है, तो इसके रोल में एज अ मदर भी कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, एज अ डॉटर भी ऊपर नीचे, एज अ वाइफ भी ऊपर नीचे, एज अ ब्राह्मण भी ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये नोइंग है। हम्म। तो जब इस नोइंग से आत्माभिमानी स्थिति में मैं दोबारा से स्थित हो जाती हूँ, साइलेंस में स्थित हो जाती हूँ, तो ये हलचल जो रोल में हो रही है, ये मुझे विचलित नहीं कर पाती। मैं अपने साइलेंस को जानकर थोड़ी देर में अपने असंपूर्णता के पार्ट से अपनी साइलेंस में टिक जाती हूँ। हम्म। तो ये पुरुषार्थ अभी रोल जी में दीदी। आपको देखने में आ सकता है कि अभी तो इससे भी गलतियां होती है, इससे भी ये होता है, क्योंकि रूपाली अभी भी पुरुषार्थ के कर रही है। बट अंदर से एक नोइंग है और एक अनुभव है कि नहीं, मैंने साइलेंस को अनुभव किया है, मैंने अपने प्रेम को अनुभव किया है, मैंने अपनी पवित्रता को अनुभव किया है। तो ऊपर से जो भी चल रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इससे एकदम डिटैच्ड हूँ। ये नोइंग मुझे मेरे सत्य में स्थित करने में हेल्प करती है। और फिर वो जब हेल्प करती है, तो उसका जो अनुभव होता है, वो अनुभव बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उस अनुभव के होने से जो अंदर डर था, जो दूसरी दूसरी सबकॉन्शियस माइंड में देह भान था, विकार थे या कमजोरियां थी, वो खत्म होते हुए साफ साफ दिख रही हैं।
ठीक है, तो मुझे लगता है ये से अभी पुरुषार्थ जैसे आपका चल रहा है वैसे ही इस रूपाली का भी चल रहा है ना। ज्ञान ओम से शांति लोगों दीदी। से हमें बाहर होना है, न्यारे होना है। दीदी, दीदी इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगा जो आप कह रहे थे कि मेरे से गलतियां हो रही हैं अभी भी और हम पार्ट मेरे में से डूब नहीं, जाते हैं। मेरे से नहीं, मतलब रूपाली से। हाँ, पार्ट पार्ट। हम्म। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बट हमारा पुरुषार्थ मतलब और मतलब आगे जो हमें करना चाहिए वो हमें ये करना है ना कि जो पार्ट भी हो रहा है वो भी हम बिल्कुल स्मृति में कर पाए, मतलब उससे भी परफेक्ट कर पाए, यही मतलब हमारा मतलब हाँ, होना इसमें चाहिए ना एक लक्ष्य। एक एक करेक्शन और करेंगे। जिसको हमने बोला गलतियां हो रही हैं, ये गलती कहने वाला, ये जज करने वाला कौन है? ये गलती कैसे हुई? मान लीजिए रूपाली के कैरेक्टर पे अभी क्रोध करना है, किसी से लड़ना झगड़ना, जवाब देना भी हुआ, तो ये गलती कैसे हुई? ये तो स्क्रिप्ट अनुसार हुआ होगा ना, जब ड्रामा फिक्स्ड है। नहीं दीदी, बट इस चीज को हाँ, नहीं, इस चीज को एज अ दीदी ब्राह्मण अगर मैंने जज क्रोध करना किया है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, मैं अभी। आपको नहीं कह रही, ये हम अपनी सब मिलकर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए जस्ट डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ हाँ इसने भी तो बोला कि गलती हुई, तो इसको इसने हाँ हाँ, करेक्ट। वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कि हम इसको जो गलती नहीं मानते हैं तो हम नहीं, विचलित गलती तो होते हमारे से भी हुई है। हैं। नहीं होती। नहीं, जो हम मतलब नहीं कह सकते हैं कि पार्ट में जो हम डूब जाते हैं कभी कभी, ठीक हाँ। है। तो हम बाबा ने बोला कि पार्ट में अगर डूब रहे हो क्योंकि महारथियों से भी गलतियां होंगी, ठीक है। तो अगर मैं पार्ट में कहीं कहीं डूब रहा हूँ हम्म। तो मैं उसको बोल देता हूँ कि ये तो ड्रामा में था, बट मुझे कीप इन माइंड कि मुझे वो ध्यान रखना है कि आगे जाके भी रेक्टिफाई करके ऐसे 100% मतलब पूरा आत्मिक ही बनाना है ना हमें अपना पूरा रोल। नहीं, कल की अव्यक्त मूली थी, या कल ये तो गलत है? की नहीं, 2 दिन तो हमने की नहीं अव्यक्त मूली। आ, गलत और सही कुछ भी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, जब भी हम ऊपर से पुरुषार्थ करते हैं और ये सोचते हैं कि आज मुझसे जो पार्ट में गलती हुई वो कल मुझसे पार्ट में गलती ना हो, तो हमारा सारा अटेंशन कहाँ पर है? पार्ट में है ना, पार्ट में है ना। लेकिन हमें ध्यान बट पार्ट में दीदी देना बाबा था ने या बोला हमें था कि ध्यान अपने सत्य में देना था, बाबा की याद में देना था? नहीं, बाबा के ध्यान में तो देना था, बट जो पार्ट में हम डूबते हैं, जिस टाइम पे डूबते हैं वहां पे हम अपना आत्मिक स्मृति भूलते हैं ना। तो हमें वहां फिलअप करना है ना आत्मिक स्मृति को नहीं, जहाँ आप अब ऐसा भूल हो कई रही है बार इसके और जहाँ पार्ट हम में बोल रहे हैं हुआ कि है, ड्रामा में। इसके पार्ट में ऐसे रोल में कई बार हुआ है कि इसको अपनी आत्मिक स्मृति, अपना साइलेंस अच्छे से याद है, ये अंदर से उस साइलेंस में स्थित भी है, तब भी ये ऊपर से बच्चे के पार्ट में क्रोध कर रही है, ये उसको डांट भी रही है, इनफैक्ट इसने हाथ भी उठाया है, ये अपनी हाँ हाँ, ऐसा होता है। आत्मिक स्थिति में करेक्ट करेक्ट। है ना। तो उस समय जो रोल हुआ वो हाँ, उस स्क्रिप्ट टाइम बहुत अनुसार रिग्रेट हुआ। होता है कि हम्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा जब स्क्रिप्ट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम हमेशा आत्मिक स्मृति में नहीं होते और रोल में डूबे होते। दिस इज नॉट राइट। हम आत्मिक स्मृति में होते हुए भी रोल को कभी कभी हिसाब किताब चुकतू करने में मजबूर होते हैं, क्योंकि बाबा कहता है आपका हिसाब किताब भी तो चुकतू होना है ना। तो ये हिसाब किताब चुकतू होते समय भी अगर आप अपनी आत्मिक अवस्था में हो, दैट मीन्स यू आर सोल कॉन्शियस। तो यू मीन टू से ये मन है जो हमें मतलब पागल कर रहा ये मन हमें है परेशान कर रहा कि है कि तुमने जो तूने गलती गलत करी है किया। वो। हाँ, ये गलत और सही के बीच हाँ। फंसा रहा है, ये मन कर रहा है। ओ, इसको पहचानना है। ये पश्चाताप और ये जो गिल्ट की भावना में हमें मन बार बार ले जाता है, दैट इज द मेन माया। इस पश्चाताप में नहीं जाना है। जो अब जैसे ही हुआ, कुछ भी हुआ, 1 सेकंड में बस स्टॉप, फुल स्टॉप, नहीं सोचना उसके बारे में, हाँ, बाबा ने बोला है ना। कि ये कब एक पॉसिबल सेकेंड है? में फुल स्टॉप। ये कब पॉसिबल है? जब आप पार्ट को नहीं देखो। अगर हम ये देखते रहेंगे कि मेरा पार्ट तो दादियों की तरह परफेक्ट चलना चाहिए, तो भैया अभी तो नहीं है। क्योंकि अभी पार्ट में हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, और हम अगर वो उनको देखकर अभी बाहर से देखें कि परफेक्ट नहीं है, तो मतलब हम गिल्ट में ही डूबे रहेंगे पूरे टाइम, पश्चाताप में ही डूबे रहेंगे। जबकि बाबा ने साफ साफ कहा है कि जब तूने कह दिया कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो जब ये मन तेरा है ही नहीं, मतलब ये मन रूपाली का है ही नहीं, मन बाबा का है। अब इस मन में किसी के लिए ग्लानि आए, चाहे हिंसा आए, चाहे ईर्ष्या आए, चाहे द्वेष आए, ये रूपाली का मन बाबा का है, बाबा जाने। मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे तब फुल स्टॉप लगाना बहुत आसान हो जाता है।
और अगर मैं ये सोचूं कि रूपाली मैं हूं और रूपाली का पार्ट बी के ठीक। रूपाली का पार्ट बहुत परफेक्शनिस्ट होकर बजना चाहिए, तब तो मैं शायद पल पल इसमें पश्चाताप में ही डूबती रहूंगी कि बार बार वही गलतियां हो रही है, मैं ज्ञान अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। ये अप्लाई करना, ये पुरुषार्थ करना, दिस इज ऑलरेडी गोइंग एज पर द स्क्रिप्ट। हमें इसमें फंसना ही नहीं है। आर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बस मुझे आत्मा में स्थित होना है, मेरे सत्य में स्थित होना है। ऐसा कहकर हम अपने आप को फ्री नहीं ठीक। कर सकते। तो मत करिए फ्री, पकड़े रहिए डाल को। हम्म। आप डाल को पकड़े रहिए और कहिए बाबा से, बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। मतलब हमें कह सकते हैं कि लिव इन द नाउ रहना है बस। करेक्ट। लिव इन द प्रेजेंट, बस अभी मुझे आत्मा में स्थित होना है, मुझे एक सेकंड पास्ट का और एक सेकंड फ्यूचर का नहीं सोचना। जैसे अभी एक सिस्टर करेक्ट। का क्वेश्चन आया। अच्छा। क्वेश्चन क्या, उनका एक्सपीरियंस आया, जैसे पहले वाले पुरुषार्थ में और अब के पुरुषार्थ में जो अंतर है उसका उन्होंने डिस्कशन किया। तो उन्होंने बोला कि इस पुरुषार्थ से बहुत परिवर्तन दिखा अपने अंदर भी और बाहर की परिस्थितियों में भी। और ये हमारा भी एक्सपीरियंस हुआ था, इसीलिए इस मार्ग में चलना सहज हो सका कि जब अपने अंदर आत्मा में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाया, बाहर की सेवा, बाहर का परिवर्तन, बाहर की परिस्थितियों से अपना ध्यान हटाकर जस्ट अंतर्मुखी होकर सिर्फ मुझे अपने अंदर स्थिति का ध्यान रखना है। तो अभी तक चीजें ऐसी दिखने में आ रही थी कि बहुत परिवर्तन होता जा रहा है, मतलब बाहर के रूप में, बाहरी परिस्थितियों का। बट अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ड्रामा ने फिर से ऐसे दिखाया कि वो सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही है, कुछ बदला नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अब बताओ कि अब हम क्या पुरुषार्थ करेक्ट करेक्ट। है या गलत? तब बाबा से जब इसने रूरिहान करी तो बाबा ने ये बोला कि तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है कि ड्रामा में क्या हो रहा है? तुम्हें क्या ड्रामा से उपराम होने का निर्देश नहीं है? तुम अपनी आत्मा में स्थित हो तो तुम्हें बाहर कुछ भी होता रहे फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें इसका भी फर्क क्यों पड़ता है? जब हमें इसका फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तब कही जाएगी यू आर एक्चुअली सोल कॉन्शियस। तो इसको बाबा ने जवाब दिया कि अभी तक जो बदल रहा था वो उसमें परिवर्तन दिखे दूसरों में, परिस्थितियों में, तो हमें लगा ये प्रैक्टिस एकदम सही जा रही है। प्रैक्टिस एक्चुअली सही ही है, लेकिन ये प्रैक्टिस में एक अंडरस्टैंडिंग और ऐड करनी है कि परिस्थितियां अभी भी अगर नहीं भी बदली है तो भी आपको ड्रामा के सुधरने का, ड्रामा के बदलने का इंतजार है ही क्यों? तुम्हें अपने सत्य में स्थित होने का अभ्यास इतना नेचुरल क्यों नहीं है कि तुम्हें परिस्थितियां अभी भी ऊपर नीचे कर सकती हैं? शुरू में डिफरेंस दिखा, चेंजेस दिखे तो हमें लगा नहीं ये प्रैक्टिस अच्छी है, बट वो चेंजेस वापस रिपरकशन में फिर से चेंज, वापस यू टर्न ले लिया अगर बाहरी परिस्थितियों ने, तो हम डाउट करने लगे, एम आई गोइंग द राइट वे? ये सही रास्ता है या नहीं है? लेकिन हम क्या अपने आत्मा में स्थित होने का अभ्यास नहीं कर रहे? तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां चलती रहे, ये पूरे जीवन चलती रहे, लेकिन मुझे पूरे जीवन भर भी आत्माभिमानी होने का अभ्यास करना है। दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू। परिस्थितियां सिर्फ ड्रामा अनुसार ही आएंगी। हाँ, तो बाबा ने ये भी हम सबको ज्ञान में बताया ही हुआ है कि और ही ज्यादा तूफान आएंगे, और ही ज्यादा ऑपोजिट अपने अंदर ही तूफान आएंगे, बाहर भी आएंगे। पहले जिन चीजों पे विजय प्राप्त करते हुए दिखेगी वो फिर से आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अभी जब वो, मैं इसको आपको थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक लेकर जाऊंगी, लेकिन ये मूवी की बात है कि वो वाली मूवी जब आई थी, आई थिंक कौन सी थी वो, रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र, वो शिवा वाली। हाँ, उसमें दिखाया गया है कि कैसे बाहरी रूप से असुर हारते नहीं हैं। असुर और बड़ी बड़ी शक्ति लेकर आपके ऊपर तूफान मारते हैं और हराने के लिए हीरो आखिरी तक लड़ता है। हीरो अगर मिडल ऑफ द मूवी में जीत जाए तो मूवी तो वहीं खत्म हो जाए ना। तो ये आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए हमें आखिरी तक लड़ना पड़ेगा, और इतनी विपरीत परिस्थितियां आएंगी कि वो अपनी तरफ खींचेंगी कि तुम भूल जाओ तुम आत्मा हो। लेकिन हमको निरंतर उस आत्मा में स्थित रहना है, अपने साइलेंस में स्थित रहना है। और कितना भी कोई बड़ा मुंह खोलकर, कितना भी आपका ऑपोजिशन करे, आपको खाने की कोशिश करे, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में, चाहे आपके मन में संकल्पों के रूप में, लेकिन आपको अपने सत्य को पकड़ के रखना है। कितनी बार नहीं होता कि बाबा का ही ज्ञान इतना घुमा घुमा देता है,
यहाँ तो बाबा ने मुरली में समझवा दिया, लेकिन बाद में इसको ही वो हो जाता है कि बाबा ये क्या कह रहे हो, ये है कि वो है, कि ये है कि वो है। तब ये कहती कुछ हो चाहे ना हो, एक चीज पक्की है कि मैं साइलेंट हूँ, बस मुझे वो साइलेंस में टिकना है। बस आप साइलेंस में टूट जाओ, सारी माया, सारे संकल्प शांत हो जाते हैं। दीदी जब ये स्टेज होती है, जब निर्संकल्प होते हैं हम, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आप मुझे अपना शेयर कीजिएगा। जैसे हम निर्संकल्प होते हैं, मतलब कोई संकल्प नहीं उठ रहा, ठीक है, और बुद्धि भी स्थिर है, ठीक है, और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है क्योंकि बाबा का पता है, जो पता है वो अनुभव में है एक्चुअली, ठीक है, वो संकल्प में नहीं है। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि, मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि कुछ संकल्प नहीं चल रहा, तो बाबा से थोड़ा दूर तो नहीं हो रहा मैं, मतलब ऐसा कुछ। तो ये मतलब क्या है, मतलब आप कुछ बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, कि वो देखिए, निर्संकल्प जो अवस्था होती है उसमें कुछ फील नहीं होता, मतलब अच्छा लगता है अभी बस, हमने 2 दिन मतलब पहले एक ही मॉर्निंग की बोर्डिंग समानता क्लास है। में किसी भाई ने पूछा था कि कभी कभी साइलेंट, वो जो शांति फील होती है, क्या वही आत्मा की शांति है? देखिए, शांति दो तरह की होती है। एक होती है मन की शांति और एक होती है आत्मा की शांति। जो मन की शांति आपको फील होती है, जिसमें कभी कभी आप एकदम संकल्पों से परे हो जाते हो, साइलेंट हो जाते हो, वो टेम्पररी है, वो परिवर्तनशील है। वो कभी होती है और कभी नहीं होती है। और वो एक तरह से वो उसी शांति को अगर आपने अपना ट्रुथ मान लिया तो आप धोखा खा सकते हो। लेकिन जो आत्मा की शांति है वो नोइंग से आती है कि आत्मा है ही साइलेंस, आत्मा है ही शांत स्वरूप। तो उस नोइंग को जब हम अपने प्रैक्टिकल में अपने चित्त से वहां, ध्यान से अपने पार्ट से हटाकर उस नोइंग में टिका देते हैं, तो वो जो साइलेंस फील होता है वो साइलेंस परमानेंट है। लेकिन क्योंकि हम परमानेंट उस स्थिति में रह नहीं पाते, बार बार मन और ड्रामा में फिर लौट जाते हैं, तो हमारे अंदर फिर हलचल आती है। लेकिन हमारी नोइंग है कि आत्मा का साइलेंस कभी चेंज नहीं हो। मन का साइलेंस चेंज होता है, क्योंकि मन तो आज सब कुछ ठीक चल रहा है बाहर परिस्थितियों में, तो हमारा मन साइलेंट है, और कल कुछ हलचल आ गई तो वो फिर तूफान मचाने लगेगा। इसलिए मन के साइलेंस में और आत्मा के साइलेंस में अभी अंतर ये है कि ये मन रोल के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अभी साइलेंट हुआ है। अभी कुछ देर के लिए, जैसे वो एक मूवी या होती है ना, बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, थोड़ी देर मूवी ब्रेक हो जाती है, एडवर्टीजमेंट आ गए, तो ऐसे ही हमारे मन के संकल्पों के बीच में एडवर्टीजमेंट के रूप में थोड़ी देर शांति दिखा दी स्क्रिप्ट ने। और हम कभी कभी उसी से धोखा खा लेते हैं। ज्यादातर मेडिटेशन करने वाले लोग उसी मन की शांति से धोखा खाते हैं। ज्यादातर जितने भी लोग मेडिटेशन सीखते हैं वो सोचते हैं कि मन शांत है मतलब यही मेरा ट्रुथ है, बट अभी तक ट्रुथ तक पहुंचे ही नहीं है। जो आत्मा का ट्रुथ है वो परिवर्तनशील नहीं है, दैट इज ऑलवेज दैट साइलेंस, और वो नोइंग से आता है ना। तो इसलिए इस मन के साइलेंस से धोखा नहीं खाना, आत्मा के साइलेंस को नोइंग से उसमें टिकना है ज्यादा से ज्यादा। और वो तब भी टिक सकते हो जब मन बहुत हलचल में है, आपके मुंह से लग कंटिन्यू शोर भी मचाया जा रहा है, लेकिन आप अपने आत्मा के साइलेंस में, अपने अंतर्मुखी अवस्था से उसमें स्थित हो। जैसे दादी जानकी कहती थी ना, उनको बोला जाता दादी थोड़ा शांत रहो, थोड़ा चुप रहो, तो दादी बोलती थी कि मैं तो चुप ही हूँ, मेरा मन हमेशा मेरा, मैं आत्मा तो हूं ही साइलेंट। ये जो पार्ट बोल रहा है, ये रोल बोल रहा है, ये मुख से आवाज निकलने का पार्ट चल रहा है, वो पार्ट नहीं वर्ड यूज करती थी, लेकिन उनको ये क्लियर था कि ये बाहर का बोलना अंदर आत्मा के बोलने से, उस के साइलेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये नोइंग से हमें उस साइलेंस में स्थित यू मीन होकर करना है। अवेयरनेस, हाँ ये जी, कह सकते हैं अवेयरनेस, मतलब एक अवेयरनेस, अवेयरनेस करेक्ट, करे, हाँ रहे बिल्कुल। पीछे की, मन भी कुछ ये अवेयरनेस है आप में, ये नोइंग है कि शिफ्ट कर। आप हो ही साइलेंस, बाकी रोल में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, और किसी को ये पूछना? तो एक जो सिस्टर ने बोला था, अभी मैंने उनको बोला था मैं क्लास में ही आंसर करेंगे, तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस में हमको अभी चेंजेस दिखे, बहुत सारी परिस्थितियों में हमको परिवर्तन दिखा और अपने अंदर भी परिवर्तन दिखा। लेकिन अगेन वो अब फिर से लौट कर आ रहा है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये सबके में आ रहा है, इसके भी पार्ट पे आ रहा है, लेकिन इस चीज में ध्यान रखना है कि अब हमें गिल्ट में और पश्चाताप में जाकर समय बर्बाद नहीं करना है। हमें हर सेकंड अपना, जैसे ही इस आत्मा ने अटेंशन रखा कि मन में या परिस्थिति में या इसके
जो भी संकल्प संस्कार या बॉडी के रोल में कोई भी तमो प्रधानता या हिसाब किताब का पार्ट आया, तो आत्मा अपने जागृत होकर अपने साइलेंस में टिक गई, अपने पावरफुल स्थिति में टिक गई। और ये रोल चाहे जो होता रहे, चाहे जितना धोखा देता रहे ड्रामा, लेकिन मुझे अपना साइलेंस, मुझे अपना पवित्रता याद है। मुझे अपनी पवित्रता एक्चुअली याद है, दैट इज योर अनुभव। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में किसी से ईर्ष्या का भाव जनरेट हुआ रोल के मन में, तो ये आत्मा जान गई कि इस मन को ईर्ष्या हो रही है। तो जैसे ही आत्मा ने अपनी लाइट बिखेरी, माना अपने ट्रुथ की लाइट को जगाया कि मुझे तो किसी से ईर्ष्या नहीं होती, मैं तो एकदम पवित्र हूँ, तो ये नोइंग ही आपके इस मन के कमजोरी को खत्म कर देगी। तो बार बार अपनी नोइंग को, अवेयरनेस को जगाना है। व्हाट इज योर ट्रुथ एंड व्हाट इज लुकिंग लाइक, ये जो कमजोर दिख रहा है वो ट्रुथ है या ये ट्रुथ है। तो आपका जो बड़ा ट्रुथ है, जो रियल ट्रुथ है, वो जब अवेयरनेस में आ जाता है बार बार, तो ये सटल रूप में जो माया आपके कमजोर संकल्प के रूप में जो अटैक करती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो सिर्फ ये अवेयरनेस ही हमारा ये रोल खत्म करेगी। और दूसरी बात कि बाबा ने कहा है कि रोल चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसमें आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप कमजोर हो, आप हल्के हो, आपसे नहीं हो रहा, लेकिन आपको चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि एंड आपका फिक्स्ड है। और ये भी फिक्स्ड है कि आप एंड में पहुंचोगे, ये भगवान कह रहा है। तो आपका एंड जो है वो है आपका संपूर्ण स्वरूप। तो हमें इस निश्चय के साथ कि मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरा वेट कर रहा है। स्वरूप का मतलब मेरे बॉडी में उसका चाल चलन, फरिश्ता स्थिति दिखेगी, मेरे रोल में दिखेगी, वो भी मेरा वेट कर रहा है। एक समय आएगा जब वो वाला पार्ट मेरा बजेगा, लेकिन जब तक उस पार्ट का समय आएगा तब तक मुझे ये ध्यान रखना है, ये पुरुषार्थ बार बार करते रहना है कि मैं अपनी आत्मा से हिल ना जाऊं, मैं अपने सत्य से हिल ना जाऊं, मैं इस रोल में कहीं डूब ना जाऊं। अगर डूबी तो फिर इसका फल मेरे को ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि बाबा ने 1932 में अपने उस डायरी में लिखा हुआ है ना मन, और जब बाबा ने वो जो पूरी मीटिंग बिठाई थी अपने कर्मेंद्रियों की, तो बाबा ने उसमें लिखा था कि हे मन, तू आत्मा, आत्मा राजा का सुनता नहीं है, मतलब उसका, उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको सुनता नहीं। अगर तू अपने हिसाब से चलेगा तो तुझे ही इसका रिपरकशन भुगतना पड़ेगा। तो ये मन अगर डूबेगा, आत्मा के सत्य में नहीं टिकेगा, मन मनाभव नहीं होगा, तो फिर ये रोल में डूब जाने से फिर जो दुख और अशांति और जो दूसरे दूसरे नेगेटिव इमोशंस होंगे, वो इस मन को ही भोगने पड़ेंगे। तो हमारा संपूर्ण स्वरूप रेडी है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बट ओनली थिंग टू वरी इज कि हम अपने सत्य से ना हट जाए। तो इसीलिए आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा भी, अव्यक्त मुरली है जबकि वो, कि सहज पुरुषार्थ करो, उसको मुश्किल नहीं बनाओ। बिंदु आत्मा, बिंदु आत्मा, बिंदु, बिंदु रूप नहीं देखना है। वो बिंदु की कोई बात नहीं, वो दिखता है, हम भी देखते हैं, वो अलग बात है, बट वो बिंदु खिसक जाती है काम करते, चलते फिरते, बात करते। तो उस समय नॉलेज के बिंदु को याद करो, माना नॉलेज के पॉइंट्स को, नोइंग को याद करो, व्हाट इज योर ट्रुथ, उसको याद करना तो हर समय पॉसिबल है, वो कभी नहीं खिसकेगी। और उसको याद करते करते आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, आप अपने ट्रुथ में टिक जाओगे। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड ना। जी, आत्मा का नेचर है, आत्मा के लिए तो हम यही मूवमेंट देखते हैं। हाँ जी, और किसी को पूछना है? हाँ, ये किरण सिस्टर आप कह रहे हो कि अगर हमारी स्थिति मेंटेन है तो हम बार बार गलतियां नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहली बात, ये गलती है या ये सही है, ये जज करने वाला कौन है? आप बहुत गहराई से जाकर कभी सोचो, ये ड्रामा हमने नहीं बनाया। इस ड्रामा में जो टेररिस्ट है, जो मर्डरर है, जो नेगेटिव पार्ट प्ले करने वाले हैं, क्या ये उन्होंने खुद चूज किया? डू वी हैव अ चॉइस कि हम पाप करें या पुण्य करें? इस रोल के पास चॉइस थी, आपके पास चॉइस है? किसी के पास चॉइस नहीं है अपने रोल को बदलने की। तो जब हमारे पास चॉइस ही नहीं है तो गलती फिर किसको कहा जाएगा? गलती तब तक है जब तक आप अपने को शरीर समझते हो और शरीर के भान में
हमने इस समाज में कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि ये अच्छे कर्मों में आता है, ये बुरे कर्मों में आता है। बट फॉर अ आत्मा एवरीथिंग इज जस्ट अ अनुभव। हमारे द्वारा पाप, यानी रोल के द्वारा पाप करना भी आत्मा का एक अनुभव है, पुण्य करना भी आत्मा के लिए एक अनुभव है। एंड एवरीथिंग इज जस्ट अ अनुभव। इसमें पाप और पुण्य और अच्छा और बुरा जैसा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा बच्चों को ये कहता था जब, या मम्मा कहती थी ये जब, कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, उनका मतलब था कि आप अपने सत्य से दोबारा नहीं हटना। बेसिकली मम्मा और बाबा का पुरुषार्थ सूक्ष्म था। ये बोल देने से कि मुझसे गलती नहीं होगी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझसे ये गलती नहीं होगी, आई एम सॉरी, आपको, मुझे नहीं पता मेरी स्क्रिप्ट में क्या है। कल को इससे भी भयानक, आज मैंने एक चांटा किसी को मारा है, हो सकता है मेरी स्क्रिप्ट में कल किसी को दो चांटा मारने का हिसाब किताब बचा हो। मुझे क्या पता। एम आई नॉट राइट? हमारी स्क्रिप्ट में पिछला क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपनी आत्मा में टिक सकती हूँ, और वो भी तब तक जब तक ड्रामा में है। जब ड्रामा में आता है कि भुला दो, तो भूल भी जाता है। जब जब क्योंकि हिसाब किताब आपका जब चुकती होना होता है ना, उस समय आप भूल भी जाते हो कि आप आत्मा हो। क्योंकि आप इतनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर हिसाब किताब कैसे चुकतू करोगे? आपको स्थिति से गिरना पड़ेगा, तब आपके द्वारा हिसाब किताब चुकतू होगा। और जब वो चुकतू हो जाता है तो आपको याद आ जाता है, अरे मैं तो आत्मा थी, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन तब आपको ये ज्ञान काम आता करेक्ट है, करेक्ट ड्रामा का करेक्ट। बॉम्ब है ना, फिर ड्रामा का बॉम्ब काम आता है। अरे ड्रामा में वो होना था, एंड वो रोल ने रोल के साथ किया, रोल की कहानी ड्रामा के डायरेक्टर ने लिखी। आई एम द वन हु इज जस्ट अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर फ्रॉम दिस सीन। मैं इससे एकदम साक्षी दृष्टा हूँ। मैंने सिर्फ देखा इस पार्ट को करते हुए। तो मेरी ना गलती ना मेरा कोई उसमें पश्चाताप, एंड एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। और जब आप ये कहते हो कि गलती नहीं होगी, तो गलती, ये कहने वाला कि आपने गलती करी सबसे बड़ा देहभान में है। जो भी ये सोचता है ना वो कि मन है। इस संसार में कोई गलतियां हो रही हैं, वो सबसे बड़ा देहभान में है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना कह रहे हो। क्या बाबा ने ये नहीं कहा ड्रामा एकदम एक्यूरेट है? जब एक्यूरेट है तो गलतियां, ये शब्द आया ही कहाँ से? जो कुछ हो रहा है सब निर्दोष है, क्या बाबा ने ये नहीं कहा निर्दोष दृष्टि रखो? तो ये दोषी रखने वाली दृष्टि, ये देहभान नहीं है? हम खुद बाबा के ज्ञान को, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि भी हम, हाँ जी, जी जी मैं सिस्टर। कह रही थी कि जैसे हम ये अपने आप को लिबर्टी देते जाएंगे ना कि हम गलती कर रहे हैं, ये हमारे रोल में थी, इसका मतलब है हम अपनी आर्थिक स्थिति में स्थिति नहीं ना हो पाए फिर। अगर हमारी मेंटेन स्थिति है तो फिर कुछ ना कुछ ज्ञान का मतलब बाबा ने जो नॉलेज दिया है उसका मतलब है समझ। तो इसका मतलब है कि हम ड्रामा को ये सोच के यूज करते जाएं कि ड्रामा में ये है, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसलिए ये होता ही रहेगा, ठीक है, तो फिर तो हम कुछ भी करते जाएं। तो फिर हम ज्ञान को बात, कब यूज करेंगे? पहली फिर बात, हमें में और अभी जो जो बात अज्ञानी है कर उनमें रहा है, उनमें क्या फर्क रह जाए? अभी जो बात कर रहा हाँ है, जी। आत्मा बात कर रही है या रोल बात कर रहा है? आत्मा ही पूछ रही है ना, दूसरी आत्मा से ये क्वेरी कर रही है ना कि आप बताइए ना कि हम नो, अपनी अपने आप को मीन्स ये लिबर्टी देते जाएंगे कि मीन्स हम एक बार क्रोध करें, ठीक है, उसके बाद दोबारा करें, तो फिर हमने ज्ञान को यूज कहाँ पे करना है? ज्ञान को कब यूज करेंगे हम? सबसे पहली बात तो आप आत्मा की स्थिति में स्थिति नहीं हो, ये रोल बात कर रहा है। नहीं, ये आपका सोचना है ना, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप मेरे को इसका रिप्लाई करिए कि मीन्स ऐसे तो हम खुद को लिबर्टी देते जाएंगे कि हम गलतियां करते जाएं, हम अपने आप को बोले कि ड्रामा में लिखा हुआ, स्क्रिप्ट तो आप सुधार लो में ये ड्रामा, लिखा हुआ तो मेरे से ये हो गई। आप सुधार अगर लो ड्रामा हमारी में। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ कर लो। हमको तो यही बाबा ने समझाया कि ड्रामा में जो हो बिल्कुल। रहा है, अगर तुम उसको सुधारने में लगोगे तो तुम ये कब याद करोगे कि तुम आत्मा हो और अपने आत्मा के सत्य में स्थित हो जाओ। देखिए, देखिए ये हमने मतलब कि ये ऑब्जर्व किया है ना कि जब हम नॉलेज से पहले थे तो हमारे जो मतलब कि संस्कार थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और जब हम इस नॉलेज में आए
तो हमारा हर एक बात के प्रति बड़ा अटेंशन रहा। तो इसका मतलब है ना कि चेंजेस हमने फील किए, चाहे वो ड्रामा में दिखा हुआ था, राइट। तो मीन्स आपके अभी अंदर हम अपने हंड्रेड आप को परसेंट ये चेंज कह हो के गया है। लिबर्टी तो नहीं दे सकते मेरे को। 100% नहीं, लेकिन 80% तो मैं सोचती हूँ ना, जो मैं पहले थी उसके अकॉर्डिंग मेरे को चेंज अपने आप में दिखाई देता है। और ये हमारा चेंज है वही दूसरों को तो इस ज्ञान के करीब लाएगा ना। अगर हम पहले जैसे थे अब भी वैसे बिहेव करेंगे तो फिर दूसरे को क्या पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, चाहे जब ये सब कुछ पार्ट में है लेकिन कॉन्शियसनेस तो हमारी। हाँ जी। पहली बात कि आपने जो 80% चेंज कर लिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। 80% तो ये रूपाली भी चेंज हो गई है। जो 20% बचा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। ये 20% रूपाली के पार्ट में ऊपर से पुरुषार्थ में तो चेंज नहीं हो रहा था। एक मदर अपने बच्चे पर क्रोध कैसे ना करे, एक मदर अपने बच्चे को गलत करने से कैसे ना रोके, एक वाइफ अपने युगल को, या एक मदर एक डॉटर आइडेंटिटी कैसे गलतियां ना करे, ये तो उससे ऊपर से नहीं हो रहा था। इसने तो समर्पण कर दिया था बाबा कि ये नहीं बदल सकती, आपको जो करना है, आपको कुछ बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ। जब बच्चा के रोल, जो रोल में बच्चा है वो गलतियां करे जा रहा है, तो इसको हाथ भी उठाना पड़ता है, इसको चिल्लाना भी पड़ता है, इसको रोना भी पड़ता है। ये सब कर रही थी। तो इसने तो बाबा को सौंप दिया था कि बाबा ये इतना ही परिवर्तन हो सकता था, अब नहीं हो सकता। तब बाबा ने इसको जो आत्मा की स्थिति में स्थित होकर दिखाया कि तू आत्मा, तू कहाँ रो रही है, तू कहाँ क्रोध कर रही है, तू कहाँ हर्ट हो रही है। आत्मा को कभी हर्ट होता है? आत्मा को कभी गुस्सा आता है? आत्मा कभी आ, दूसरों के बारे में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं करती है? नो। ये जो कर रहा है ये रोल कर रहा है। अब तू अपने आप को रोल समझ कर बैठी है, तो उसमें बाबा क्या कर ले? तब बाबा ने इसको साफ साफ दिखाया था कि तू ये रोल नहीं है। और मैं, ये रूपाली नहीं चेंज कर सकती इसका व्यवहार में, इसके कैरेक्टर में ही इसको तेज आवाज में बात करना स्क्रिप्ट ने दिया है। दूसरी कोई सिस्टर है इसकी, जो लौकिक सिस्टर है, वो एकदम साइलेंट है, एकदम शांत बात करती है, एकदम नम्र है, एकदम पेशेंस है। ये पेशेंस लेस, इसको ड्रामा में पेशेंस लेस बनाया। इसमें इस रूपाली की क्या गलती? अब इसने ज्ञान में आने के बाद 80% पेशेंस ला लिया, बट 100% पेशेंस नहीं आ जस्ट रहा। ए इसका मिनट। वो रोल बचा हुआ है, तो उसमें हिसाब किताब वश इसके अंदर जो है, अगर ये उसको वेट करती रहेगी ये कब खत्म होगा, ये गलती नहीं करे। नो, दिस इज नॉट माई जॉब। मुझे रोल को चेंज करना इज नॉट माई जॉब। और रही बात, आप ये समझ जो रहे हो कि मैं आत्मा में स्थित हूँ, नो, आई एम सॉरी। आत्मा में स्थित होकर आपको फील हो गया होता कि रोल आपसे एकदम अलग है। हम ज्ञान में आकर ज्ञानी जो बनते हैं, ये हद का माइंड एक लिमिट तक चेंज कर सकता है, लेकिन जो बेहद की स्थिति है उसको बेहद की आत्मा में स्थित होकर ही जाना जा सकता है। और इसको तो ये समर्पण किया जब इसने बाबा को कि बाबा तू जान, ये रोल में जो भी है मुझे नहीं पता। बाबा कहता तू बच्ची चिंता मत कर, तू मेरे साथ बैठ के देख ये सारा ड्रामा, तू अपने आप को भी खेल में देख, और तू बस देखती रह मेरे साथ। और ये आज तक यही करती है कि कुछ भी होता है ये बाबा के साथ बैठकर अपने साइलेंस में इस अंदर से स्थित है, बाबा के साथ बैठी है, रोल में इसके साथ बाहर सब कुछ हो रहा है, और वो इसको साक्षी होकर देखती है। एंड नाउ दिस इज एक्चुअली जीवन मुक्ति। अब इसको रोल में जो गलतियां या जो कुछ हो रहा है इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन मुक्ति के नाम पर हम लोग पूरा ब्राह्मण जीवन सिर्फ उसका नाम शब्द सुनते सुनते बिता देंगे। वो जीवन मुक्ति फील कब करेंगे? जब हम रोल से डिटैच्ड होंगे तब। और अगर आपका रोल में, आपको कहानी में ही इतना प्यार से बोलना, बाबा मुझे दे देता ना, मेरे रोल में लिख देता भाई प्यार से बोलना सबको, शांति, मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे क्यों इतना ऑपोजिट कैरेक्टर का बनाया कि मुझे इतना पुरुषार्थ करके अपने ऊपर इस रोल पे काम करना पड़ रहा है? टू शो यू पीपल कि इस दुनिया में इतने जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, जो बेचारे जिनकी खुद की गलती नहीं है, उस तरह का व्यवहार उनके अंदर आया, उनके अंदर नेचर ऐसा है, उनकी गलती नहीं है। बाबा से अलग हो जाना, ये ज्ञान भूल जाना, ये द्वापर और कलयुग में हम अपने सत्य को भूल जाएं, इज इट आर मिस्टेक? ये एक आत्मा की गलती है। तो हम इसका रिपरकशन क्यों भुगते? तो बाबा कहते तू नहीं भुगत रही है बच्ची, तू आत्मा अलग है इससे।
तू मेरे साथ साथ बैठ के देख, तेरे रोल में ये सब कुछ हो रहा है। तो जब एक्चुअली रोल से मैंने अपने को अलग देखा, तब जान पे जान आई। तब लगा कि हाँ, एक्चुअली ये रोल में हो रहा है, रोल के हिसाब किताब में जो भी फंसा हुआ है वो कर रहा है, मैं तो इससे अलग, है ना। तो आत्मा की स्थिति में साक्षी होकर रोल को जब आप देखते हो, तभी आप उसको साक्षी दृष्टा कहते हैं। ये रूपाली साक्षी नहीं हो सकती। ये रूपाली, ये एज अ मदर कैसे साक्षी हो जाए बच्चे का जीवन बिगड़ते हुए? ये रूपाली एज अ फैमिली मेंबर कैसे साक्षी हो जाए किसी घर के मेंबर को सफर होता हुआ देखकर? नो, ये आत्मा साक्षी हो सकती है रूपाली के फैमिली को सब कुछ होता हुआ किरदार को देखते हुए, बट रूपाली नहीं हो सकती। रूपाली को तो दिया ही ड्रामा के अंदर एक कैरेक्टर के रूप में है। तो इसीलिए वो साक्षी दृष्टा की स्थिति में हम इस कहानी को एंजॉय करते हैं कि इसकी कहानी में किसी को चिल्लाना है, किसी को प्यार से बात करना है, किसी के में कुछ है, किसी के में कुछ है। अब किसी किसी के नेचुरल नेचर लोग कहते हैं, जैसे कोई दादियों का या समर्पित बहनों का या किसी भाई बहनों का एग्जाम्पल बताते हैं, शुरू से ही बहुत सतो प्रधान सात्विक नेचर रहा है। अरे भैया, तो कैरेक्टर में लिखा था तो रहा है, हमारे में नहीं लिखा था तो हम क्या करें? हम्म। हमारी स्क्रिप्ट क्या हमने चूज करी थी? कुछ चीज हमने होश में की हो तो हम उसकी वो लें। जब जो चीज आपने होश में की नहीं, आप उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो? और रोल तो हम है ही नहीं ना। आई एम नॉट दिस फिजिकल पर्सन। तो फिजिकल पर्सन की सफरिंग को मैं कब तक सफर करूंगी? तो इससे निकलने का केवल एकमात्र रास्ता है, गो बियॉन्ड दिस फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल आइडेंटिटी, एंड जस्ट बी दैट सोल। ठीक है ज्योति सिस्टर, आप बताइए। जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी, हम एक दिन अपने बच्चे के साथ थे तो हम उसको यही ज्ञान की बातें बता रहे थे कि ये जीवन एक सपने की तरह होता है, और इसमें जो हम करते हैं वो पहले से ड्रामा में नूड होता है। तो उसने कहा कि हाँ, मतलब बाबा के ज्ञान को वो भी थोड़ा समझता है, छोटा बच्चा है। तो उसने फिर शैतानी की। तो हमको पलट के जवाब देता है कि ये ड्रामा में नूड था। फिर हमें थोड़ी आ जाए, फिर शैतानी किया, फिर यही जवाब दिया। तो हमने कहा कि अब तुमको मारेंगे हम, और ये भी ड्रामा में फिर नूड होगा। तो फिर वो हंस के, तो फिर हमें ये समझना है कि दीदी ये ज्ञान हमको दूसरे को नहीं देना है क्या? वो लोग ऐसा यूज करते हैं। हमें लगा बात तो सही है कि नून तो था, लेकिन फिर हम सोच में पड़ गए कि इसको बताना चाहिए था ये ये कि नहीं। सबसे सबसे पहले बच्चा है 9 साल का। ये रोल पूछ रहा है ना, ये रोल पूछ रहा है, हाँ तो दीदी। इसकी फिक्र ना करे लेकिन कि उसका वो एडवांटेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। बट आप ये सोचो कि ये चीज उसके अंदर जो जा रही है, वो कितनी बड़े बड़ी रहस्य की चाबी है। आपको इसने भी एक कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल इसकी उसमें भी दिया था कि जब इसके लौकिक बेटे के स्कूल में, वहां पर ही पबजी गेम खिलाया जा रहा था एज अ कंपटीशन। तो इसको जब स्कूल की तरफ हाँ से दीदी, फोटोग्राफ्स आई, है ना, मैं एग्जाम्पल दिया था इसने। तो सोचो यही ज्ञान जब ये भी बेटे को, होता है। लौकिक बेटे को देती है, तो वो भी ड्रामा को कई जगह और बाबा के ज्ञान को यूज करता है। बाबा ने किया या ड्रामा ने किया, ऐसे करता है, तो ये भी बोलती तुम ना मुझे मुझे मत सिखाओ ज्यादा। ये भी ऐसा करती है, उसके साथ बातचीत होती रहती है। बट आप ये सोचो कि जब ये गेम की बात जब आई, तो इसकी एज अ मदर आइडेंटिटी इसको बहुत अंदर से लगा कि ये क्या हो रहा है, स्कूल वाले ही सिखाएंगे तो क्या कैसे होगा ये वो। तो उसने तुरंत याद दिलाया, ये तो बाहर है ना मम्मा, अंदर जाओ अपने। तो सोचो उसने ये ज्ञान का पॉइंट कितने एक्यूरेट टाइम पे याद दिलाया कि परिस्थितियां तो बाहर हो रही है, मेरा सत्य कहाँ गया? और जब जैसे मेरा सत्य वैसे सारी आत्माओं का सत्य तो सिक्योर्ड है। बाबा कहता है ना, सिर्फ आत्मा का इंश्योरेंस हो सकता है, शरीर का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो हर आत्मा ऑलरेडी सिक्योर्ड है बाबा के पास। रोल में किसी का ड्रग्स लेना चल रहा है, रोल में किसी के साथ पाप हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जस्ट सी दैट एज अ मूवी। तो हर एक चीज, हर एक कैरेक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। जब हम उसको ऐसे देखते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, बट इट्स अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग, कि आपको अपने अंदर कितनी ज्ञान की शक्ति अनुभव हुई। तो उसके ये याद दिलाने से ही शक्तिशाली स्थिति बन गई कि राइट, वाई आई एम वरिंग, मैं मुझे क्यों चिंता हो रही है? ये सब की बाबा ने मुझे जो दिखाया है उसमें तो मुझे सबका सत्य ही दिखना चाहिए।
ये ड्रामा में तो कलयुग का एंड होगा तो बहुत कुछ उल्टा सीधा होएगा, तो मैं कहाँ तक उसको सुधारने में लगी रहूंगी, अपने पार्ट में या दूसरों के पार्ट में। यू कांट फोर्स एवरीबडी टू बी अ वेरी जेंटलमैन, और एकदम सब अच्छे हो जाएं। हम ज्ञान से, बाबा कह तो रहा है ना, ज्ञान से परिवर्तन कहाँ हो रहा है विश्व का। हम जैसे लोग भी आज इतने सारे बीके ब्राह्मण्स हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा है, लोगों के अंदर खुशी गायब। आप में से कितने सारे लोग कहते हो कि हमारी तो खुशी गायब हो गई थी, मुरली पढ़ने का मन भी नहीं करता था। फाइनली जब ड्रामा को अच्छे से जाना, नाउ एवरीथिंग इज लाइक कि अब नयापन आ गया है, अब इंजॉय कर रहे हैं हम ड्रामा में अपने पार्ट को। तो ये सारा हमें सत्य जब एक्चुअली में रियलाइज हो जाता है तभी वो जीवन मुक्ति बनता है, अदरवाइज सिर्फ नोइंग तक ही रह जाता है। हाँ जी। तो ये आप चिंता नहीं करो कि आप उसके साथ ज्ञान जो डिस्कस कर रहे हो वो गलत है या सही। बाबा ने कहा है सबको ज्ञान की गू गू करते रहो, ये उनके ही काम आएगा। है ना, तो हमें सबको जो भी जिसके लिए जो पार्ट में आपके द्वारा बुलवाया जाए ज्ञान का, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज की चिंता भी नहीं करो वो गलत उठा रहे हैं या सही। वो अपनी नॉलेज को, ये जो आत्माएं हैं बच्चों के रूप में, ये बहुत पवित्र है, और इनको अब नटखटपना शैतानी ये तो सबको ही करते हैं ना, हमने भी किया। अभी आवाज आ हाँ रही है? दीदी, कभी कभी गुस्सा करते हैं तो बोलेगा माया, माया आ गई। हाँ, तो ये तो हम सब लोग अगर ही हम कर रहे हैं ना, ये ड्रामा में गुस्सा खेल करते में हैं। जो चल रहा है चलने दो, इसमें परेशान नहीं हो। जी। इसमें जो भी चलेगा, आप, ये जी। तो ड्रामा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बीच में बटा हुआ, बट हमको तो अपने सत्य में स्थित रहना है, बस उसको देखो। हम्म। अच्छा। जी। आ, दीदी निराकारी अशरीरी फरिश्ता में डिफरेंस बता दें। आ, देखिए, अशरीरी और फरिश्ता इज लाइक सेम थिंग। हम लोग जब रोल में कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं और अपने को आत्मा समझकर एकदम लाइट होते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए हल्के होकर जब बाबा के साथ काम करते हैं कंबाइंड होकर, तो उसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं। माना व्हेन यू फील द लाइटनेस, आपको कर्म का बोझ नहीं होता, इनफैक्ट आप कर्म के प्रभाव से भी मुक्त होते हो। कर्म आपके द्वारा किया गया, आपके शरीर के द्वारा किया गया, लेकिन आपको उसका बर्डन फील नहीं हुआ, और उसके जो फल, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से भी आपको फर्क नहीं पड़ा, अच्छा या बुरा। तो वो जो स्थिति बनती है एकदम लाइट, वो फरिश्ता स्थिति होती है। और अशरीरी माना नॉलेज के एसेंस के कारण, जो नॉलेज आप चर्न करते हो या निराकारी स्थिति में स्थित होकर जब आप कर्म करते हो, तो आपको इस शरीर से कुछ भी काम कर लो आपको फील ही नहीं होता शरीर, उसको भी अशरीरी कहते हैं। और अशरीरी होने में तो बहुत सारी चीजें हैं। आप नॉलेज की चर्निंग से भी अशरीरी फील करते हो, आप निराकारी स्थिति में स्थित होकर भी अशरीरी फील करते हो। तो बुद्धि से आप जब जितनी ज्यादा अव्यक्त स्थिति बना रहे हो, वो सब अशरीरी और फरिश्ता स्थिति में आता जाता है। और निराकारी का मतलब व्हेन यू बिकम साउंडलेस, बॉडीलेस, थॉटलेस, और जब आपको एकदम इस ड्रामा की कोई बात याद नहीं आती, दैट कंप्लीट साइलेंस स्थिति जो होती है, आत्मा की साइलेंस स्थिति, उसको निराकारी कहते हैं। ठीक है। तो हमें लगता है कि हम में से कई लोग जब नॉलेज याद करके पूरे दिन चलते फिरते कर्म करते हैं तो अशरीरी ही रहते हैं, है ना, तो हमको ज्यादा महसूस नहीं होता बॉडी का भार। तो उसी को फरिश्ता स्थिति भी कहते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है, बाबा इसको निरंतर बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है। और हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं, इसको जल्दी से करके खत्म करेंगे। एक सिस्टर ने पूछा है भोग लगाते समय क्या बोलते हैं। तो देखिए, पहली बात, भोग लगाने में क्या बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने को समझते क्या हो, व्हाट इज योर अवेयरनेस अबाउट यू। है ना, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों में क्वेश्चन कहते तो हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं सब जानती हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन नो, आत्मा की जो कॉन्शियसनेस में स्थिति होती है ना, वो स्थिति कॉपी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान कॉपी कर सकते हो, आप दूसरों का सुना एक्सपीरियंस को, अपना एक्सपीरियंस सुनाकर कॉपी कर सकते हो, बट दूसरों का एक्सपीरियंस अपने अंदर कॉपी नहीं कर सकते, उसको अपना एक्सपीरियंस नहीं बना सकते जब तक आप उसे खुद ना
प्रैक्टिकल वे में ट्राई करो। तो जो अव्यक्त स्थिति होती है, जो आत्मा की एक्चुअल जीरो स्थिति होती है ना, उसको महसूस करने वाले की चमक और उसकी नॉलेज, उसकी अवस्था एकदम अलग होती है। उसको ये हद की बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जिसको बाबा समर्पण बुद्धि, एकदम समर्पण हो जाता है, उसका अपना कुछ रह ही नहीं जाता, जीरो आइडेंटिटी। तो भोग लगाते समय हम क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी अवस्था, आप सब में अलग अलग सबकी अवस्था है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर कोई कमेंट्री की बात नहीं है। आपकी जो श्रद्धा है बाबा के प्रति, अपने सत्य के प्रति, आप उस दृष्टि से भोग लगाएं। आपके लिए भोग क्या है, आप अपने आप को फिजिकल समझते हो, नॉन फिजिकल समझते हो, उस हिसाब से आप बाबा से बात करके भोग लगाओ। इसके लिए हम कोई एक चीज नहीं बोल सकते। हम इसके पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि पहले जैसे हम भोग लगाते थे तो भले ही जानते थे कि हम आत्मा है, लेकिन शरीर समझकर शरीर कुक करते थे, खाना बनाते थे, खाने की अ, स्मृति को उसमें डालते थे, स्वमान डालते थे, और मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ये खाना बना रही हूँ, ऐसे करके खाना बनाते थे। और फिर मैं आत्मा भोजन बाबा को भोग लगा रही हूँ और फिर वो ग्रहण कर रही हूँ। कहते थे कि मैं आत्मा हूँ और फिर कहते थे कि मैं ग्रहण कर रही हूँ। तो ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। क्या आत्मा कभी भोजन खाती है? कहने में हम कहते हैं मैं आत्मा, और खाने में आसक्ति भी खूब है। तो पहले तो ये बाइफरकेट करना है कि ये जो खाने वाला है वो कौन है। वो शरीर है, वो मन है जिसको चाहिए भोजन। मैं आत्मा तो भोजन खाती ही नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो जो शरीर भोजन खा रहा है और जो उसको, उसके मन को तरह तरह की चीजें चाहिए, वो ही अपवित्रता है। अगर आप भोजन बनाते समय इस पहचान से बना रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं खाती नहीं, तो मेरी आसक्ति नहीं है उस भोजन को बनाने में। ये भोजन शरीर को देने के लिए बनाया जा रहा है, और जब उसमें आसक्ति नहीं है तो वो भोजन है ही पवित्र। फिर एज अ ग्रेटिट्यूड मैं बाबा को, क्योंकि बाबा भी अभोक्ता, मैं आत्मा भी अभोक्ता, हम दोनों तो खाते नहीं। हम लोग तो मनुष्य को के शरीर को भोजन खाता हुआ देखते हैं। तो आप जब इतनी पवित्रता के साथ, स्मृति के साथ पहले से ही स्थित हो, तो वो भोजन ऑलरेडी भोग बना बनाया है, प्रसाद है। लेकिन जब उसमें हमारी आसक्ति होती है, एज अ मदर मैं खाना बना रही हूँ, एज अ ब्राह्मण मैं खाना बना रही हूँ, एज अ फिजिकल आइडेंटिटी में खाना बना रही हूँ, और फिर मुझे खाना है वो भोजन, तो उसमें फिर वो शरीर की जो आसक्ति है, अपवित्रता है, वो निकालने के लिए उसको भोग लगाया जाता है कि बाबा की उसमें पवित्र किरणें पड़ रही हैं, वो पवित्र हो रहा है, और जो भी इसे खाए वो पवित्र हो जाए। तो वो क्या पवित्र हो जाए? सारी आत्माएं तो है ही पवित्र। जो जो मन उसे ले रहा है, जो मन उसे शरीर को दे रहा है, वो मन ड्रामा से डिटैच हो जाए, वो मन न्यारा हो जाए, वो मन साक्षी दृष्टा हो जाए, वो मन अपनी आत्मा में वापस मर्ज हो जाए। ये ज्ञान अगर हम यूज कर रहे हैं तो भोग लगाना एक अलग तरीका है। और जो हम पहले लगाते आए कि पूरा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में गए, फिर बाबा ने उसको दृष्टि दी और वो पवित्र हुआ, फिर मैंने खाया, मैंने ब्राह्मण बनकर खाया, मतलब मैं शरीर हूँ। एज अ ब्राह्मण भी हम खुद को याद करते हैं, मतलब मैं शरीर हूँ। तो ये भी तो इनकम्प्लीट ज्ञान है ना। तो इसलिए भोग आप क्या, पहले तो ये जानो आप कौन हो, और फिर भोग उस स्थान अपने आप आपको पता होगा कि कैसे लगाना है ना। दूसरा एक क्वेश्चन आया था एक सिस्टर का कि हम आत्माभिमानी होते हैं तो प्रकृति कैसे दासी बन जाती है? सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी फील नहीं होती, बाकी प्रकृति कैसे दासी हो जाती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी फील नहीं होगी। ये तो हठ योगियों का होता है, जैसे वो नागा साधु होते हैं ना, जो अभी कुंभ के मेले में आएंगे, उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती है ना। आप शरीर है तो शरीर को, और हम तो सहज योगी घर गृहस्थी में रहकर आत्मा में स्थित होने का अभ्यास कर रहे हैं। तो सर्दी में शरीर को तो सर्दी और मन को तो सर्दी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। लेकिन मेन बात है ज्ञान से ये जानना कि ये सर्दी, ये गर्मी, या ये जो भी अपमान और मान अपमान, ये सब किसको फील हो रहा है? ये शरीर और आत्मा को हो रहा है। ये सॉरी, ये शरीर और उसके मन को हो रहा है। मुझ आत्मा को तो ये होता ही नहीं फील। ये नोइंग ही अपने आप में आपको उसके बंधन से मुक्त कर देती है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। एज अ रूपाली, इसके शरीर और इसके मन को
सर्दी बहुत फील होती थी। तो जैसे ही सर्दी बढ़ती थी तो उसको डर लगने लगता था कि अब इतने कपड़े पहनने पड़ेंगे या जुकाम खांसी और ये सब होना शुरू हो जाएगा। बट अभी एक बाबा ने जो लाइट दी है ज्ञान की, उससे इसने एक दिन कॉन्शियसली बैठकर इसका अभ्यास किया कि ये सर्दी और ये जो जितना भी फिजिकल सेंसेशन है ये तो मन को फील हो रहा है, और मैं ये मन नहीं हूँ। ये सर्दी शरीर को लग रही है तो ठीक है, शरीर के लिए इतने सारे कपड़े बाबा ने जो खरीदवाए हैं वो उसको डाल के इसको बचाएगी, ये मन इसको बचाएगा, इसको ठीक रखेगा, लेकिन मैं आत्मा ये सर्दी फील करती हूँ, मुझे इस झूठ में नहीं रहना है। मैं आत्मा सर्दी गर्मी से परे हूँ। एंड दैट इज द टाइम कि उसके बाद से एक्चुअली मेरा सर्दी से ध्यान हट गया है। ये कपड़े खूब पहन रहे, मन इसका ड्रामा अनुसार इसको कपड़े खूब पहनवा रहा है, सब कुछ पूरी अपनी सेफ्टी करवा रहा है, शरीर की मतलब सेफ्टी करवा रहा है, लेकिन अब मन से ये सर्दी और गर्मी का ध्यान हट गया है। नहीं तो एक्चुअली प्रॉब्लम सर्दी गर्मी नहीं है, प्रॉब्लम है ये सर्दी गर्मी के प्रति हमारा इतना ध्यान क्यों जाता है। ये बीमारी, ये दूसरी मान, ये अपमान, आपका मान होना या आपका अपमान होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपका ध्यान उसमें इतना ज्यादा क्यों जाता है। ये निंदा स्तुति प्रॉब्लम नहीं है, बट निंदा स्तुति में आपका ध्यान क्यों जाता है। तो ये हमारा ध्यान सिर्फ आत्मा में हो, बाबा में हो, बस यही होना चाहिए। बाकी तो रोल में जब जिसको जितना गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति होनी है वो होती रहेगी। तो एक्चुअली में इसको अब ये फील होने लगा है कि ये कपड़े तो आपको भी देख के लग रहा होगा कितने सारे पहने हैं। हाँ, लेकिन ये मन ने शरीर को करवा दिया, ये अपना काम कर रहा है ड्रामा अनुसार, बट अब आत्मा का ध्यान नहीं है इसमें। तो ध्यान सिर्फ अपने ट्रुथ पे। तो अभी रोल में तो बहुत उथल पुथल मची पड़ी है ना, जैसे बाबा ने कहा है आखिरी में माया बहुत आएगी और आ भी रही है चारों तरफ से। तब आप अगर कहो कि कैसे ब्राह्मण हो, कैसे ओम शांति वाले हो, तो जो शायद हम चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, है ना। लेकिन ये ये बाबा ने पक्का कर दिया है, तू वो नहीं है, वो तू आइडेंटिटी मत बन, अपने को उससे न्यारा रख, तभी हम जीवन मुक्ति को अनुभव करेंगे। एंड दैट इज एक्चुअली में जीवन मुक्ति। ये सच में अपने आप को या दूसरों के पार्ट में इतनी उथल पुथल होते हुए भी मैं अपनी खुशी को अंदर फील कर पा रही हूँ, अपनी नोइंग से, अपने ज्ञान से, अवेयरनेस से। ये एक बहुत बड़ा आनंद है, ये बहुत बड़ा ब्लिस है। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर, थैंक यू। ओम शांति।